हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिनकी कहानियां यदि लिखी जाए वीरता की तो इतिहास के पन्ने कम पड़ जाएंगे। इतिहास का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे समेटना किसी के वश में रहेगी नहीं। भारत माता के एक ऐसे ही वीर सपूत हुए थे कैप्टन सौरव कालिया, जिनकी वीरता के कारण पाकिस्तान आज भी हक्का बक्का है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर भारत में ऐसे ऐसे वीर बहादुर और जाबाज भी पैदा होते हैं। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन सौरव कालिया के, जिन्हें पाकिस्तान ने इतनी यातनाएं दी कि सच उगलवा सके, कुछ खुफिया जानकारी ले सके सेना की, लेकिन फिर भी कैप्टन सौरव कालिया ने एक न सुनी और जान तो दे दिया पर एक भी जानकारी पाकिस्तानी सेना को नहीं दिया। आज बात करते हैं हम उसी कारगिल हीरो को जो कारगिल युद्ध के शुरू होने से पहले ही बलिदान दे दिए थे अपना, और वह भी कहाँ तो कारगिल के क्षेत्र में ही, और वहीं से शुरुआत होती है कारगिल के युद्ध की। दरअसल बात करें आप तो तासी नामग्याल नामक एक व्यक्ति था जो चरवाहा हुआ करता था। वह जब जाता है कारगिल में, जब बर्फ हटती है तो कहानी ऐसी है कि वो जब चरवाहा देखता है कारगिल की चोटियों की तरफ, बजरंग चोटी थी कारगिल की, और वहां पे देखता है कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना वहां पे मौजूद थी और उसकी सूचना वह आके 3 मई को देता है नीचे सेना के जवानों को। सेना मीटिंग बुलाती है और जांच पड़ताल करने लगती है। इसके बाद कैप्टन सौरव कालिया को यह कमान दिया जाता है 14 मई को कि आप जाएं और देखें स्थिति कैसी है नहीं है। कैप्टन सौरव कालिया हाल ही में सेना में भर्ती हुए थे। वे कुछ दिन पहले ही 2-3 महीने ही हुई थी ज्वाइनिंग की, सीधे कारगिल ज्वाइन किए थे वो, और वो पहुंच जाते हैं सीधे सीधे कहाँ तो कारगिल की बजरंग चोटी पे पेट्रोलिंग के लिए। वो केवल 5 व्यक्ति थे और उधर पाकिस्तानी सेना जो थी वह 200 की संख्या में थी। अभी तो यह पेट्रोलिंग पे थे, इसीलिए भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर गए नहीं थे। जो नॉर्मल एम्यूनिशन होता है सेना के पास वही 4-5 लोगों के पास था। कैप्टन सौरव कालिया अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपने अंदर इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था कि सच में पाकिस्तानी सेना घुसपैठ की है। उन्हें लगता है 2-4-5 की संख्या में होगी भी तो फिर देखा जाएगा, 2-2 हाथ कर लिया जाएगा, और दुश्मन 10-20 क्या 50 और 100 भी हो तो बहादुर जवान कहाँ थमने वाला होता है। वह तो आखिरी सांस तक जंग लड़ने की हौसला रखता है, और उसके इस हौसला को परस्त कोई कैसे कर सकता है। बात वही होती है जैसे ही देखते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक है ठीक इधर से वे मोर्चा संभाल लेते हैं और गोलीबारी शुरू होती है। भीषण गोलीबारी होती है दोनों तरफ से। कैप्टन सौरव कालिया के नेतृत्व में भी जवानों ने अच्छी फायरिंग की, लेकिन कुछ ही देर बाद गोला बारूद उनका खत्म होने लगता है, घटने लगता है, और वे इससे पहले ही जानकारी इस चीज की अपने सेना मुख्यालय को दे दिए होते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे एनकाउंटर शुरू हो गया है। जब तक पीछे से मिलिट्री आ पाती वैसे दुर्गम रास्तों में, क्योंकि उससे पहले ही पाकिस्तान ने उन चोटियों पे कब्जा तो कर ही लिया था बंकरों के माध्यम से, बंकर बना के रह भी रहे थे, लेकिन कैप्टन सौरव कालिया हार नहीं मानते हैं। वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। घायल अवस्था में हो चुके होते हैं 5 सैनिक, और सबको पकड़ लिया जाता है और एक तरह से उनको बंदी बनाकर पाकिस्तान रख लेती है अपने पास। और कितने दिनों तक, तो 22 दिनों तक रखती है लगभग कैप्टन सौरव कालिया को, कि कैप्टन पोस्ट का अधिकारी है, कुछ न कुछ तो जानकारी देगा ही, साझा करेगा ही। लेकिन कैप्टन सौरव कालिया भारत माँ के साथ धोखा करने वाले थे कहाँ। वे जानते थे कि जिंदगी तो एक ही है, जाएगी तो जाएगी, लेकिन देश के साथ धोखा नहीं होने देंगे, देश का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, और स्थिति यही रहती है। वे कुछ नहीं बताते हैं। इसी कारण पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन करता है। जो युद्ध अपराधों के लिए जो मानदंड अपनाए गए हैं, मापदंड अपनाए गए हैं कि किसी भी देश के सेना को साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान ने सच उगलवाने के लिए अमानवीय व्यवहार किए। कैप्टन सौरव कालिया के कानों में गरम लोहे के रड घुसा दिए गए थे, उनकी आंखें निकाल ली गई थी, और उनके जो निजी प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको भी काट दिया गया था। जगह जगह आग के निशान भी थे, शरीर को जलाया भी गया था उनको कि अब फिर भी कुछ बोल दे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। शहीद तो हो गए देश के लिए, लेकिन उन्होंने देश के साथ
किसी तरह का धोखा नहीं किया, देश की कोई खुफिया जानकारी दुश्मन देश को या दुश्मन देश के सैनिक को नहीं दिया। अंततः 22 दिनों तक अपने कब्जे में रखने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान ने वापस कर दिया, लेकिन मृत अवस्था में उनको शहीद करके भेजा उधर से। और इसके बाद जो कहानी शुरू होती है कि उनके घर की, परिवार की, सारे उनके भाई बताते हैं कि जब उनका शव आता है तो केवल भौं बची थी और उस भौं के कारण ही उनको पहचान पाया गया कि हाँ ये वही सौरभ कालिया है, क्योंकि चेहरे पर कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे कि देखकर पता लगा जा सके कि ये सौरभ कालिया है। सौरभ कालिया पिछले 2-3 महीने पहले ही आर्मी में ज्वाइन किए थे और सीधे कारगिल चले गए थे और उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। उसके बाद कारगिल की जंग शुरू होती है, जब सबको पता लगता है कि हाँ ये सही घटना है, घुसपैठ हो गई है, और उसके बाद से स्थिति इस तरह की बनने लगती है। दूसरी बातें ये होती है कि कैप्टन सौरभ कालिया जो सीडीएस में भी गए थे, थोड़ा लेट हो गया था उनको डॉक्यूमेंट जमा करने में, लेकिन फिर भी वे कड़ी मेहनत करके उसी बैच में जाते हैं जिस बैच की ट्रेनिंग कुछ दिन पहले पूरी हुई होती है, और 3 महीने पहले वे कारगिल में पोस्टिंग ले लेते हैं। अगर अगले बैच में वे जाते तो इस तरह से वे शहीद नहीं हो पाते कारगिल युद्ध से पहले, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही खत्म होती कुछ दिनों के बाद। और इसके अलावा भी बात की जाए तो कैप्टन सौरभ कालिया अपनी माँ के नाम ही चिट्ठी लिखे थे कि ब्लैंक चेक दिए थे कि माँ मेरे वेतन में जितने पैसे आएंगे आप निकाल लेना, लेकिन जब वे मर जाते हैं तब उनको पहले में वेतन ही मिलती है। उनका वेतन भी घर वाले नहीं लिए थे, घर वाले तो उनको फौज की वर्दी में कभी देखे तक नहीं थे। और इस तरह की स्थिति में, इस तरह के हालात में ही कैप्टन सौरभ कालिया वीरगति को प्राप्त होते हैं और भारत माँ का जो आंचल है बेदाग कर देते हैं, उसमें दाग नहीं लगने देते हैं कैप्टन सौरभ कालिया, और सारी जानकारी अपने पास ही रख लेते हैं, चाहे दुश्मन कितनी भी यातनाएं क्यों न दे। तो इस तरह की वीरता की गाथा है कैप्टन सौरभ कालिया की, जिनके बारे में लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है। उस जमाने में चूंकि टेलीफोन भी उस तरह का नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, इस कारण चिट्ठी से ही ज़्यादातर बातचीत की जाती थी, और फ़ोन तो कभी कभार हेडक्वार्टर आने पर ही फ़ोन से या लैंडलाइन से बातें हो पाती थी। उनके शहीद होने का, उनके शव जब पाकिस्तान सौंप देता है या पाकिस्तान के कब्जे में जब वे चले जाते हैं, इसकी सूचना भी अखबार के माध्यम से मिलती है, न कि कोई दूसरे स्रोत के माध्यम से। तो कैप्टन सौरभ कालिया की बात करें तो कैप्टन सौरभ कालिया पंजाब से संबंध रखने वाले एक बहादुर जवान थे, जिन पर देश को हमेशा और हमेशा के लिए गर्व होता रहेगा, जो पाकिस्तान की फौज की गिरफ्त में होने के बावजूद देश का कोई भी राज न उगला। इतना ही नहीं, कैप्टन सौरभ कालिया की जो वीरता की गाथा है वह कारगिल युद्ध के इतिहास में भी अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया वह देश को गौरव करने वाला है। और हमेशा हमेशा के लिए कैप्टन सौरभ कालिया हिंदुस्तान के इतिहास में अमर रहेंगे, और भारतीय जाबाजों, भारतीय नागरिकों, भारतीय बच्चों के दिलों पर वे राज करते रहेंगे कि आखिर किस बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। यह जरूर था कि हथियार कम पड़ गए थे, नहीं तो कैप्टन सौरभ कालिया उन 200 पाकिस्तानी सैनिकों पे भारी पड़ने की हिम्मत रखते थे। तो आज के लिए इतना ही इस डॉक्यूमेंट्री में। कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।